रमज़ान मुबारक। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, मोटापे और फैटी लिवर का शिकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। रमज़ान एक बेहतरीन मौका है कि आप अपनी वेट लॉस या वज़न कम करने की या डायबिटीज़ कंट्रोल करने की, अगर वो HbA1c या आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके काबू में नहीं है, तो ये एक बेहतरीन मौका है कि यू कैन रिवर्स योर डायबिटीज़। रमज़ान में अपनी शुगर वापस कैसे करें? डायबिटीज़ कंट्रोल करें, मगर डाइट फ़ॉलो करें। अच्छा, एक मैं डिस्क्लेमर दूँगा बड़ा क्लियर, और डिस्क्लेमर ये है कि जितनी भी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, ये सिर्फ़ पाकिस्तानी पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करती। इसमें इंडिया, कतर, ओमान, गल्फ़, दोहा, बहुत सारे बंगला जो हमें देखते हैं। तो ये एक मिक्स्ड लैंग्वेज होती है जिसमें रोमन, उर्दू, इंग्लिश इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं समझाने और पढ़ाने के लिए पूरी एक जनरल पॉपुलेशन को, और फिर ये वीडियोज़ इंतहाई रिसर्च्ड बैक होती हैं। और इसमें जो फूड डाइट बताई जाती हैं उसमें हर तबके के बारे में बात की जाती है। अगर 30,000 40,000 रुपए के सिगरेट तक फूकने की कैपेसिटी लोग रखते हैं सेहत बर्बाद करने के लिए, तो अपनी सेहत के पैटर्न्स को भी उस हिसाब से अच्छा करने की खपत रखनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। अब डिटेल ये वाली वीडियो, अगर आप शुगर, फैटी लिवर, मोटापा, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर इसका शिकार हैं, तो ये वाली डाइट्स विल हेल्प यू, और ये दवाई से सस्ती हैं। दैट्स वेरी क्लियर। ये आप जो डाइट प्लान है, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेगा, फैट लॉस को एक्सेलरेट करेगा, ब्लड शुगर के जो स्पाइक्स आते हैं उनको प्रिवेंट करेगा। कौन से फूड बेहतरीन है विद मेडिकल बेनिफिट्स? सहरी का मकसद सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि स्लो डाइजेस्टिंग फूड्स लेना है जो पूरा दिन एनर्जी सस्टेन करेंगे, ब्लड शुगर को स्टेबल करेंगे और डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगे, यानी पानी की जो कमी है उसे वाक़ई नहीं होने देंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यानी वो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो है, यानी आपकी शुगर को कंट्रोल रखेंगे ये। इनमें आ जाते हैं स्टील कट ओट्स, बार्ले पोरिज, जौ या जई का दलिया आप बना सकते हैं। अब इसमें है क्या-क्या? इसमें बीटा ग्लूकान फाइबर है, ये इससे भरपूर होता है, और खाना खाने के बाद ये जो ग्लूकोज स्पाइक है उसको कंट्रोल करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है। नाश्ते में अगर ले लेंगे या सहरी के टाइम ले लेंगे तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। फिर चिया सीड्स, बेसिल सीड्स, तुखम मलंगा लोग कह देते हैं, तुखम दाऊदी कह देते हैं, व्हाटसोएवर। ये होता क्या है? ये विस्कस फाइबर प्रोवाइड करता है, जो कि आपके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की उर्दू भी कार्बोहाइड्रेट्स ही है। ये एब्ज़ॉर्प्शन को स्लो करती है और शुगर स्पाइक जो है उसको कंट्रोल करती है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आप लोगों ने रोटी, अब इसमें आटा जो है वो बड़ा क्लियर है, या तो मल्टीग्रेन ले लें या होल व्हीट ले लें। ये जो आप सफ़ेद आटा लेते हैं, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर शुगर पेशेंट्स। अब इसमें रिफाइंड फ्लोर नहीं होना चाहिए। रिफाइंड फ्लोर में फाइबर नहीं होगा। होल व्हीट या मल्टी जो मर्ज़ी ले लें, उसमें फाइबर आएगा और ग्लूकोज स्टेडी रहेगा। अब हम एक और चीज़ ऐड करने जा रहे हैं आपकी डाइट में। अगर आप डायबिटिक हैं, फैटी लिवर का शिकार हैं या मोटापे का शिकार हैं, तो लीन प्रोटीन ऐड करें। अब ये है क्या? इससे सेटाइटी यानी भूख लगने का अमल और मसल प्रोटेक्शन बेहतर हो जाती है। अब लीन प्रोटीन्स में क्या-क्या आता है? एग व्हाइट्स, ठीक है? एग व्हाइट्स का मतलब है एक अच्छा खूबसूरत सुकून वाला सफ़ेद-दीन, यानी अंडे की सफ़ेदियाँ। इसमें है क्या? हाई क्वालिटी है प्रोटीन की, जो आपके मसल का जो नुकसान होगा, आपके मसल्स जो हैं उनको प्रिवेंट करेगा। आपके अंदर बॉडी में मेटाबॉलिज्म को सस्टेन करेगा और इंसुलिन का रिस्पॉन्स जो है, इंसुलिन ने जो आगे से रिस्पॉन्ड करना है उसको बेहतर करेगा। अब एक चीज़ है ग्रीक योगर्ट, ये है क्या? बगैर चीनी वाला दही। अगर आपने ग्रीक बनाना है तो बड़ा क्लियर है कि आप घर में वो दही लें और उसके बाद उसको एक सफ़ेद जो छाननी वाला कपड़ा है उससे अगर आप सारा उसका पानी निकाल देंगे, तो जो पीछे गाढ़ा-गाढ़ा सा दही बच जाता है वो ग्रीक योगर्ट है। प्रोबायोटिक्स इसमें भरे हुए होते हैं। अब प्रोबायोटिक्स में है क्या? कैज़ीन प्रोटीन है, जो स्लो डाइजेशन करता है और गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसी तरह कॉटेज चीज़ आ गया, जैसे पनीर है या कुछ और बहुत सारी अनसॉल्टेड चीज़ें हैं, पनीर ख़ास तौर पर। ये भी हाई प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, जो जिस्म से फैट लॉस और इंसुलिन सेंसिटिविटी इस पर बेहतर काम करता है। अब कुछ ख़वातीन की बात और कुछ मर्दों की हार्मोन रिलेटेड, कि हेल्दी फैट्स कौन से ऐड किए जाएँ जिससे हार्मोनल बैलेंस बेहतर होगा, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर और इन सब के लिए।
इनमें फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज, या अखरोट है। इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये पढ़ें रिसर्च बेस, इनमें होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 एसिड्स जो इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। इसी तरह ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, या कुछ अगर खालिस देसी घी आप घर बना लेते हैं, ये देसी घी नहीं जो सिंथेटिक्स हैं। अब अगेन इसमें भी बहुत सारे ऐसे फैट्स होते हैं जो सिंथेटिक देसी घी क्लेम करते हैं, उनकी अफादियत सवालिया निशान है। एनीवेज, अगर आपके हाथ देसी घी अच्छा चढ़ जाता है कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, ये फिर हम कहेंगे देसी घी में जब बात है तो कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, इनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं, ये आपके दो हार्मोन्स होते हैं, गेरेलिन और लेप्टिन। ये वो हार्मोन्स हैं जिन्होंने भूख को कंट्रोल करना है, ये उसको रेगुलेट करेंगे। अब शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, इन मरीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। अब बेस्ट फूड्स सहरी में कौन से हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में हाइड्रेट कर देंगे, लिवर डिटॉक्स कर देंगे और आपके लिए अच्छा है। गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें, ये लिवर से सारी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, गंद बला निकाल देता है। अच्छा, मेथी दाना भिगोकर, फेनुग्रीक, इसके इतने फ़ायदे हैं। ये इंसुलिन का सिक्रीशन पैंक्रियास से इम्प्रूव करेगा, लबलबे से, और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसी तरह ग्रीन टी या सिनामन टी जो है, अब ये ग्रीन टी हो गई, दालचीनी वाली चाय हो गई, सिनामन हो गया, ये सब क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं और फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ करते हैं और शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी। अब अफ्तारी में बेहतरीन खाने कौन से हैं? अफ्तारी में सबसे बड़ा मसला है शुगर स्पाइक और ओवर ईटिंग करके ये जामे शीरी और ये सारी चीज़ें, समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, ये सारी ग्लाइसीमिक इंडेक्स को डिस्टर्ब करती हैं, यानी शुगर की स्पाइक्स का सारा खेल है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज द चॉइस। क्या होगा? खजूर से रोज़ा खोलें, नेचुरल फॉर कंट्रोल्ड ग्लूकोज रिलीज, सुन्नत में भी है और दैट इज़ वेरी क्लियर क्यों है। एक या दो अजवा यानी खजूर लें, ये बेस्ट हैं क्योंकि सॉल्युबल फाइबर इसमें मौजूद होता है और शुगर को ग्रेजुअल रिलीज़ करता है। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, अब आप इसमें डिफरेंट चीज़ें ले सकते हैं। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है, पैसे-शैसों वाला मसला है, तो कोकोनट पानी की जगह नींबू पानी ले लें। अदरवाइज़ कोकोनट पानी फ्रेश, बगैर चीनी वाला, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये डिहाइड्रेशन को रिकवर करते हैं, दे आर वेरी गुड। होममेड लेमन वाटर बिना चीनी के लिवर डिटॉक्स करेगा, इसका अल्कलाइजिंग इफेक्ट है और लिवर में से, जिगर में से गंदे मादे ये बाहर कर देगा। अफ्तार में बैलेंस्ड प्रोटीन लें और फाइबर रिच फूड्स लें। क्या है अब इसमें, ग्रिल चिकन ले लें, फ़िश ले लें, साल्मोन, टूना वगैरह, या घर में ये जो मुर्गी का आपने तेल वाला सालन बनाया हुआ है ना, और फिर आप कहते हैं कि जी हम तो गरीब हैं, तो फिर गरीब की डेफिनेशन से आप आउट हो जाते हैं, क्योंकि उसी चीज़ को आप ग्रिल प्रॉपरली कर लें या उसमें थोड़ी सी सब्जियां डाल लें, तो वो ज़्यादा सस्ती डिश है जो आप घर में बना के बैठे हैं उससे। हाई प्रोटीन मसल मास को प्रोटेक्ट करेगा और जो खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको कंट्रोल रिलीज करेगा। इसी तरह अब फिर गरीबों पे आ जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास पे आ जाते हैं। मुझे कह देते हैं ना डाइट में ये भी बताएं, अब 30,000 के सिगरेट पीने वाले, स्टिंगें पीने वाले, चिप्स पापड़ खाने वाले गरीब हैं, तो वो ज़रा गौर से सुन लें कि दाल का सूप बिना तेल वाला, इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होती है और फाइबर होता है जो शुगर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इससे शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो होगी और फ़ायदा होगा। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिश बना बताने लगा, हुमस या चना चाट बिना आलू के, लेमन और ऑलिव ऑयल के साथ। ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, फाइबर रिच है और शुगर स्पाइक को प्रिवेंट करती है। फिर स्मार्ट कार्ब्स लें जो रेडी एनर्जी के लिए। कौन से हैं? किनवा है, ब्राउन राइस है, स्मॉल पोर्शन में। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कार्ब्स जो है उसमें जो ग्लूकोज है उसको बड़े सुस्त रफ्तारी में रिलीज करेगा बॉडी में और आप बड़े स्टेबल रहेंगे, इससे बड़े इजी रहेंगे। इसी तरह शकरकंदी बॉइल्ड, इसमें भी जो स्टार्च है वो रेजिस्टेंट है और इसमें फाइबर का, नशास्ते का कंटेंट बहुत ज़्यादा है जो इंसुलिन के जो आपके बॉडी में मिकदार है उसको स्टेबल रखेगा। अच्छा, अफ्तार के बेहतरीन ड्रिंक्स कौन से हैं? शुगर फ्री लस्सी, ग्रीक योगर्ट, वाटर और थोड़ा सा काला नमक। ये इतना ज़बरदस्त करता है जिनको अफारा होता है, गट हेल्थ या ब्लॉटिंग के मसले हैं, ये कमाल कर देगा आपको। ठीक है? इसी तरह ग्रीन टी विद जिंजर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेगा और फैट ऑक्सीडेशन को इन्हांस करेगा। इट इज़ वेरी गुड।
दालचीनी की चाय, मेथी दाना का पानी, ये भी इंसुलिन सिक्रीशन को बूस्ट करेगा और डायबिटीज़ को आपकी कंट्रोल कर देगा। अब वो खाने जो रमज़ान में स्ट्रिक्टली बहुत लो लेवल पर लेने चाहिए या लेने ही नहीं चाहिए। सफ़ेद आटे की रोटी, नान, गंदे तेल वाले डीज़ल पराठे, बेकरी के आइटम्स, इनमें जाके चैट जीपीटी से पढ़ लें, गूगल से पढ़ लें, जहाँ से रिसर्च करनी है कर लें, सेहत के लिए अच्छे नहीं है। अब वही है जैसे सिगरेट के डब्बे पे मुँह बनाया होता है कैंसर वाला, पर खाना है तो खाना है, खाओ। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ब्लड शुगर स्पाइक और वज़न का बढ़ जाना। इसी तरह तले हुए समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, शुगरी ड्रिंक्स, ट्रांस फैट्स प्लस रिफाइंड कार्ब्स आ जाएँगे इसमें। इन्फ्लेमेशन, सोज़िश होगी, इंसुलिन जो बॉडी में जिसने सारा ये शुगर का मैकेनिज़्म कंट्रोल करना है, उसकी रेज़िस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह शाम को जाम शीरीं, ये बोतलों का इस्तेमाल इफ्तारी में, कमर्शियल ये जो टैंग-टूंग हैं, ये सब, हाई फ्रुक्टोज़ सिरप, ये फैटी लिवर और डायबिटीज़ को ख़राब कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। एक्सरसाइज़ और एक्टिविटी प्लान करें, पोस्ट अफ्तार 30-40 मिनट वॉक करें, तरावियाँ पढ़ें, ग्लूकोज़ डिस्पोज़ल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और फैट बर्निंग जो है इससे बेहतर हो जाएगी। सहरी के बाद थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग करें, मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग से होता क्या है, जब आप रोज़ा रखते हैं इससे ऑटोफेजी एक्टिवेट्स होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है और फैट लॉस एक्सेलरेट हो जाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो हमने आपको बताए हैं, इससे बीटा सेल का फंक्शन जो इंसुलिन के अंदर सेल्स हैं वो इंप्रूव होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एनहांस हो जाता है। जो लीन प्रोटीन या फाइबर रिच डाइट, इससे भूख के हार्मोन्स कंट्रोल होंगे, ओवर ईटिंग जो है उसकी बचत हो जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है, सोडियम पोटाशियम, ये भी आपके दिल की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। आपने अगर ये प्लान थोड़ी फ्लक्चुएशन या स्ट्रिक्टली अगर फॉलो कर लिया, एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान आप मुझे दुआएं देंगे अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर का शिकार हैं तो। इस वीडियो को संभाल के रखें, ये बड़ी मेहनत से बनाई गई है, इसमें बड़ी रिसर्च की गई है, बड़ी चीज़ों को क्वान्टिफाई करके डाला गया है। आप मुतवसत तबके से हैं या गरीब तबके से हैं, सेहत आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। दिस दिस इज़ वेरी क्लियर मैसेज इन दिस वीडियो। आगे फिर मरना है तो फिर जिन्हें भी मरना है ਉਹਨੂੰ फिर सिगरेट वाले ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ नहीं रोक सकते कि भाई ये कैंसर करता है, वो पीते हैं जिन्होंने पीना है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।